हाय बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, इसी बात के साथ आज हम शुरू करते हैं। जो आपको याद होगा, मैंने प्रश्नावली ख़त्म कराई थी ना 1.2। अब उसके बाद फिर अब हमारा जो आज नया टॉपिक्स आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, वो हमारा शुरू होता है बच्चों इसके साथ। ज़रा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पूरा हेडिंग हमारा यहाँ पर हमने आपको दिखा रखा है। तो पहले उसको देखेंगे और उसके अब बात की परिभाषा कैसे कैसे देनी है हम उसको आपको साथ साथ बताते रहेंगे। देखते हैं बच्चों क्या है। अब जो नया टॉपिक्स बच्चों जो आएगा वो हमारा है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमीय फलन। तो बच्चों इसके 2 पॉइंट्स आएंगे, एक तो आएगा फलनों का संयोजन और दूसरा आपको जो मैंने बताया व्युत्क्रम जो फलन हमारे होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जो शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे आपका किससे? फलनों के संयोजन से। अब बच्चों फलनों का संयोजन क्या होता है उसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता हूँ। जरा ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब फलनों के संयोजन की बच्चों ये परिभाषा आपको मैं साथ साथ बताऊंगा, समझाऊंगा और इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि क्या क्या बातें इसमें हमें बताई जा रही हैं, ठीक है। अब जरा हम बच्चों पहले इसको देखते हैं कि आखिरकार क्या है परिभाषा। देखिए बच्चों, परिभाषा 8 आपकी एनसीईआरटी के बुक्स में आप देखोगे तो आपको वो मिल जाएगी साथ साथ। क्या कह रहा है बच्चों? मान लीजिए कि f such that a to b, जैसे बच्चों क्या दे रखा है f such that a to b का मतलब आपको याद होगा जब मैंने सवाल कराए थे फलन के वहां पर भी बताया था। f such that a to b का मतलब ये है कि एक फलन a से b में है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बच्चों में फलन दे रखा है g such that b to c, मतलब 2 फलन हमें दे रखे हैं। एक तो में दे रखा है f बच्चों कि a to b और दूसरा में दे रखा है g b to c, ठीक है। आगे बात करते हैं। तब f और g का संयोजन, बच्चों बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। तब कह रहा f और g का संयोजन जो होगा, आगे देखो बच्चों, वो GOF द्वारा निरूपित होता है। मतलब अगर मुझे f और g का संयोजन बताना है कि यार f और g का संयोजन किससे दिखाया जाएगा, वो किससे होता है आपका GOF। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? गॉफ, GOF गॉफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा फलन जो गॉफ होगा बच्चों, मतलब हमको बताया कि GOF हमारा एक फलन होगा, तो फलन है तो कहीं ना कहीं से तो पक्का जाएगा ही जाएगा समुच्चय से। अब वो बता रहा है कि वो कहाँ से कहाँ हमारा जाता है। तो जो गॉफ होगा वो हमारा जाएगा A to C। अब आपको मैं यहाँ पर फिगर में वो साथ साथ बताने वाला हूँ। और जो बच्चों गॉफ हमारा A to C जाएगा वो किस प्रकार परिभाषित होता है उसको हम साथ साथ देखते हैं। ऐसे बच्चों GOF लिख दिया आपने, जैसा आपको बताया है, ब्रैकेट में छोटे वाले ब्रैकेट में इसने लिखा हुआ x, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये खुलता कैसे बच्चों? बराबर का साइन लगाया और g लिखने के बाद जो fx है उस पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर हम बंद कर देंगे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों ये साइन जो होता है मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता दूं, ये जो साइन होता है बच्चों हमारा, देखिए ये साइन जो होता है आप वहां पे देख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रत्येक के लिए, ठीक है बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्येक के लिए, या इंग्लिश में कहें तो फॉर एवरी, फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए ये काम करेगा जो अवयव A के अंदर है। जो अवयव किसके अंदर है बच्चों? A के अंदर है, सभी के लिए काम करेगा। अब बात करते हैं इसके फिगर पर। अगर फिगर में इस बात को दिखाएं बताएं तो किस प्रकार से आता है। चलो बच्चों देखो, f हमारा फलन था कहां से कहां बच्चों? A से B। ये देखिए देखो 3 इसमें हमारे सर्किल या वृत्त हमने बना रखे हैं, आप जैसे कि इसमें बना सकते हैं जो मैंने आच्छादक में आपको बताया था उस प्रकार। तो A हमारा जा रहा है बच्चों A to B, F जो था A to B हमारा जा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे देखो 1 और 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
एफ जा रहा है ए से बी, तो बच्चों यहाँ देखिए, देखो ये एफ है, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी, जो आपको मैंने अभी बताया था। आगे बढ़ो बच्चों, क्या आ रहा है, जी जाएगा बी से सी, जी कितना जाएगा, बी से सी, ये देखिए जी जा रहा है बी से हमारा सी की तरफ। तो हमें बात करनी थी उनके संयोजन की, तो बच्चों जो उनका संयोजन होता है वो दिखाया जाता है गॉफ से, और वो जाता है ए से सी। देखिए जरा, ये देखो ए यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से सी की तरफ। और जब ए से सी जाएगा हमारा, तो वो लिखा जाता है फलन GOF, गॉफ। तो बच्चों मैं इसलिए आपको और इस बात को कहना चाहूँगा, क्योंकि गॉफ और इसके बाद एक और नंबर आने वाला है, वो बताएंगे आपको बाद में। ये सवाल इस टाइप का है, आप समझो पूरे चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल माना जाता है। आप इस सवाल को चाहो तो आप विगत वर्षों के 1-2 साल या 4-5 साल पहले के पेपर देखेंगे, तो किसी ना किसी रूप में ये सवाल आपको मिलेगा, चाहे वो आपका 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 का, और मैं तो कह रहा हूँ 4 तक नंबर के सवाल इसमें से आ जाते हैं कि हमें फलन दे रखा है और ये कहेगा हमें गॉफ निकालो। तो बहुत बहुत मेन टॉपिक्स अगर हम कहें अपने उससे, बहुत बहुत मेन टॉपिक्स है। ठीक है बच्चों, तो ये बात किसकी हो गई, आपके फलनों के संयोजन की, अर्थात गॉफ को किस प्रकार परिभाषित करना है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, परिभाषा जैसी आएगी उसके बाद फिर उसके आ जाते हैं उदाहरण। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे बच्चों उदाहरण की तरफ कि उदाहरण इसके हमें क्या क्या दे रखे हैं और कैसे कैसे उसको यहाँ पर अप्लाई करना है या लगाना है। देखते हैं बच्चों, आ गया बच्चों। ठीक है, सबसे पहला आपका सवाल आता है परिभाषा के बाद उदाहरण 15 इसलिए क्योंकि इससे पहले के उदाहरण हम आपको सब करा चुके हैं। ठीक है, पर देखते हैं तब आगे बढ़ेंगे। सवाल यह है बच्चों, मान लीजिए कि f सच दैट 2 3 4 5 एक समुच्चय है, उससे कहाँ जा रहा है वो 3 4 5 9, मतलब हमें f जो है वो दे रखा है कि a to b, आप इसको a मान सकते हैं, इसको b। ठीक है, जैसा आपको बताया है। g जा रहा है 3 4 5 9 से 7 11 15, जैसा आपको मैंने बताया कि f और g में दे रखा है। और बच्चों इसमें एक चीज और आप नोट करेंगे कि जैसे ये वाला आप देखेंगे ना, ये वाला, तो ये वाले एक जैसे होंगे, देखो a to b, b to c। ठीक है, जैसा आपको मैंने भी परिभाषा में बताया। आगे बढ़ते हैं। दो फलन हमें इस प्रकार दे रखे हैं कि f2 3 है, f3 4 है, मतलब हमें इन सबके मान दे रखे हैं, f के भी दे रखे हैं और g के भी दे रखे हैं। तो हमसे वो क्या कह रहा है करने को, तो गॉफ को ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है, सब कुछ दे रखा है हमें, f के साथ g के साथ जो उसके मान हैं उनका यूज करके हमें निकालना है गॉफ। तो बच्चों अब मैं आपको गॉफ को निकालना बता रहा हूं कि कैसे कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब जरा बच्चों सवाल को हम हल करेंगे। तो आप जरा यहां से देखिए, तो ये हमारा बच्चों हल सवाल का। ठीक है बच्चों, तो जैसा आपको मैंने बताया था, अगर जैसे हम गॉफ निकालेंगे तो गॉफ के साथ जो परिभाषा में आपको मैंने बताया है, गॉफ के साथ ब्रैकेट में मैंने कुछ आपको दिखाया था, गॉफ के साथ ब्रैकेट में लिखा होता है x। गॉफ के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा था, x लिखा था, और x किसका अवयव था बच्चों, वहां पर जो 4 एवरी के आगे लिखा था x था a का अवयव। तो हम जो अब इसमें गॉफ निकालेंगे वो निकालेंगे a के अवयव के लिए, कि a के जितने भी अवयव आ रहे हैं उन सब के लिए। और बच्चों जैसा अगर मैं उसके हिसाब से लेके चलूं तो ये हमारा a है, ये b है और ये c है। मैं आपको यहाँ मान के भी उसको बता देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि जो हमें दे रखा है, जैसे हमें ये a है बच्चों, तो मैंने a मान लिया, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2 3 4 और 5। ठीक है, b मैंने मान लिया बच्चों आगे वाला समुच्चय जो a से b जा रहा है, मतलब कितना 3 4 5 और 9। c बच्चों मैंने मान लिया इसमें वो जो आगे आएगा a to b और b to c वाला, 7 11 15। ठीक है,
7, 11 और 15। तो मैंने इसको थोड़ा आसान करने के लिए ABC के फॉर्म में मान लिया। चलो, तो बच्चों गॉफ निकालना है, गॉफ के साथ x आता है, ठीक। अब x किसका अवयव होता है आपका a का, तो हम a पर देखेंगे कि a के कितने अवयव आ रहे हैं। a के बच्चों कितने अवयव आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब जो गॉफ निकलेगा वो निकलेगा आपका 2, 3, 4 और 5 के लिए, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने निकाला इसमें, देखो GOF गॉफ, जैसा आपको बताया था। यहाँ मैं बच्चों क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में x का अवयव, और x अवयव कौन सा है आपका, a का। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले बच्चों 2 करके, क्योंकि 2 को ले लिया, फिर 3 को ले लेंगे, फिर 4 को, 5 को, सवाल आपका यहाँ पर खत्म। चलो देखते हैं। तो जो गॉफ 2, इसको जब हम तोड़ते हैं, जैसा फिर आपको मैंने परिभाषा में बताया था, तो कैसे ब्रेक कर देंगे या कैसे तोड़ेंगे इसको, यहाँ देखिए। पहले जैसे हमने बच्चों यहाँ पर g लिख दिया, ठीक है, ये ब्रैकेट आपका आ गया, और इस ब्रैकेट के अंदर f वाला जो फंक्शन है उसको हम पूरा पूरा लिख देंगे। g लिखा और एक ब्रैकेट में f का पूरा पूरा फंक्शन आ जाएगा। अब बच्चों में क्या देखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारी वैल्यू आ रही है उसका मान कितना है। जरा ऊपर से देखते हैं, यहाँ बच्चों कितना आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। आपको मैं एक बार और कहूँगा, ब्रैकेट के ही अंदर देखना है कि क्या आ रहा है। F2 हमारा कहाँ है बच्चों, ये देखिए सवाल में दे रखा है, मैं वो F2 कितना है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये G तो हमारा ऐसे रहा, अभी G में कोई छेड़खानी नहीं करनी, आप ही कह सकते हैं। तो हमारा F2 आ रहा है, F2 का मान कितना है यहाँ से, 3। अब देखिए यहाँ पर, ये देखो मैं आपको यहाँ पर लाइन बता देता हूँ करके, आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे। तो हमारा F2 कितना आया बच्चों, 3 आया। तो अब ये जब मैंने 3 रखा, तो अब ये पूरा का पूरा हमारा बन गया G3, मतलब F का काम खत्म, अभी हमारा बन गया G3। अब बच्चों हम देखेंगे कि G3 का मान हमें दे रखा है या नहीं दे रखा है। चलो देखते हैं। तो G3 का है बच्चों, मिल रहा है यहाँ पर, वहां देखिए आप, G3 का मान हमें कितना दे रखा है, G4 के बराबर दे रखा है, और ये दोनों मान किसके बराबर हैं, 7। तो G3 का मान कितना हुआ आपका, 7। तो यहाँ बच्चों G3 का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 7। तो ये आप समझो गॉफ का मान है पहले अवयव के लिए, और वो अवयव किसका होना चाहिए आपका, A का। आगे ऐसे निकालते हैं, देखो बच्चों हम ऐसे गॉफ, अगला नंबर जैसे बच्चों हमने 3 लिया, ठीक है, हमने नंबर 3 ले लिया। तो बच्चों इसी प्रकार ही क्या होगा, पहले G लगाया और ब्रैकेट में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, F3। मतलब आपको बस एक बात ध्यान देना, बाकी तो सवाल आपके होते जाएंगे उसी के अनुसार। तो बच्चों F3 कितना है, यहाँ देखें F3 में दे रखा है 4, तो ये हमारा बच्चों बन जाएगा G4। अब G4 का मान हम देखेंगे कि G4 का मान हमें दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो वहां देखिए, वो देखो बच्चों G4 का मान कितना दे रखा है हमें, 7। तो ये हमारा हो गया 7, G4 का मान हमने वहां से यहाँ पर रख दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, गॉफ में निकालेंगे बच्चों, अगला नंबर हमारा आएगा 4 का, ठीक है। तो सारे अवयव के लिए हमें निकालना पड़ेगा जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये देखो वैसे ही G ऐसी रहा, और ये F के साथ ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बच्चों, ये F4, ठीक है। अब फिर देखेंगे कि यार F4 का मान हमें क्या दे रखा है। F4 का मान या F5 का मान हमें दे रखा है 5 के बराबर। तो हमारा F4 कितना हो गया, 5। जब बच्चों ने इसका मान रखा तो अब ये क्या बन गया, G5। अब देखेंगे कि G5 का मान कितना है। तो यहाँ देखिए बच्चों, G5 का मान आपका आ रहा है 11। तो ये आपका मान हो गया यहाँ से 11। ऐसे ही यहाँ बच्चों कितना आएगा, गॉफ में देखो एक टर्म्स और आ रहा है हमारा 5, जिसको हम अभी निकालेंगे ऐसे ही जैसे मैंने निकाला आपको, ठीक है। तो हमारा देखो G ऐसी रहा, और ये फिर हमारा आ गया F के अंदर कितना बच्चों, 5, जैसा आपको मैंने ऊपर अभी करके बताया है। तो अब हम सबसे पहले किसका मान देखेंगे, यहाँ पर F5 का मान। F5 का मान कहाँ है बच्चों, वहां देखिए F5 का मान कितना आ रहा है, 5। तो ये हमारा हो गया 5, ठीक है।
अब ये पूरा क्या बन गया G5। अब G5 का मान देखते हैं, तो यहाँ देखिए बच्चों G5 का मान भी हमारा कितना आ रहा है यहाँ से 11, तो ये हमारा 11 हो गया बच्चों। ठीक है, तो आप इसको एक बार और दे सकते हैं। क्या था कि हमें गॉफ निकालना था। गॉफ मैंने क्या बताया, उसमें अवयव आपके जो यूज करने पड़ेंगे, जो लेने पड़ेंगे, वो लेने पड़ेंगे ए के। तो मैंने इसको ए बी सी मान लिया, पहला वाला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तो हमें गॉफ निकालना है इन अवयव का। देखिए देखो गॉफ 2 निकाला तो F2 कर दिया। F2 बच्चों हमारा कितना था यहाँ पर 3, तो ये G3 हो गया। G3 का मान आप वहां देखेंगे 7। फिर हम आगे बढ़े, नंबर 3 का आया, गॉफ में 3 निकाला, GF3 जैसा आपको बताया। F3 का मान बच्चों यहाँ से था हमारा 4, तो ये हो गया G4, और G4 का मान वहां आप दे सकते हैं कितना आ रहा है 7। फिर हमने निकाला नंबर 4 के लिए, तो हमारा आ गया GF4। F4 का मान बच्चों यहाँ देखेंगे आप कितना आ रहा है 5। F4 का मान कितना आ रहा है यहाँ से 5, तो G5। अब G5 का मान हमने यहाँ से रख दिया 11, और उसी प्रकार यहाँ बच्चों हमारा आया G में F5। F5 का मान आप देखेंगे वहां से कितना आ रहा है हमारा 5, तो ये हमारा हो गया G5, और G5 का मान कितना है बच्चों यहाँ से 11। तो ये जो हमने आपको तरीका बताया है ये गॉफ को निकालने का। अभी हम और सवाल जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो और नई नई चीजें इसके बारे में आपको मालूम पड़ती जाएंगी। इसके साथ बच्चों अब मैं बढ़ता हूं सवाल नंबर 16वां। उदाहरण आप देखेंगे, ये देखिए बच्चों आ गया आपके सामने नया सवाल। सवाल पहले पढ़ते हैं तब इसको आगे बताएंगे। उदाहरण 16 क्या दे रखा है, यदि f सच दैट R to R, R आपको याद होगा इससे पहली क्लास में जो मैंने आपको बताया था, R होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव भी हमें दे रखा है बच्चों R to R, फलन क्रमश, क्रमश का मतलब बता रहा है कि ये इसका है ये इसका है। तो पहला जो दे रखा है बच्चों fx, वो हमें दे रखा है cos x। आप देख सकते हैं fx क्या दे रखा है हमें cos x। gx बच्चों हमें दे रखा है यहाँ से 3x स्क्वायर, मतलब हमें fx और gx यहाँ पर दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, द्वारा परिभाषित है। तो यहाँ बच्चों जिसकी मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि एक नई चीज और आएगी, उसको बताएंगे बाद में, तो वो नई चीज आ गई। तो कह रहा तो गॉफ, गॉफ तो बच्चों वही है जो आपको मैंने अभी सवाल बताया, जो उसकी परिभाषा बताई थी। मतलब ये आ गया, ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा था फॉक की। दो चीजें होती हैं बस, आप ये समझ लो। अब जो फलनों के संयोजन की बात आएगी इसमें दो चीजें हमारी चलेंगी, गॉफ फॉक, गॉफ फॉक। या तो आपको गॉफ निकालना होगा या फॉक निकालना होगा, कुछ भी, बस वो इसी पर डिपेंड सवाल आपको आगे मिलने वाले हैं, इस बात का आप ध्यान रखना जरा। तो कह रहा है पहले तो गॉफ और फॉक निकालो, उसके बाद क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि गॉफ का जो मान आएगा वो फॉक के बराबर नहीं होगा। मतलब गॉफ निकालेंगे और फॉक निकालेंगे वो आपस में इक्वल नहीं आएंगे। और आपको मैं बहुत बहुत श्योरिटी के साथ कहता हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत बहुत पूछे जाते हैं। आपको तसल्ली करनी है तो आप इसमें 2-3 साल के पेपर में आप इसको देख सकते हैं, किसी न किसी रूप में सवाल आता है। तो इसके साथ हम जरा अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो बच्चों हल, ठीक है। तो पहले बच्चों हम जो हमें मान दे रखा है मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद हम सवाल को आगे करेंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों fx हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे, दिया है बच्चों हमें fx जो दे रखा है आप देख सकते हैं वो दे रखा है cos x, ठीक है। और gx जो है वो हमें क्या दे रखा है बच्चों यहाँ से 3x स्क्वायर। हमें gx क्या दे रखा है बच्चों यहाँ से 3x स्क्वायर। अब हम fx और gx हमको पता है, अब इसका यूज करके गॉफ और फॉक को निकालते हैं। ठीक बच्चों, इस बात का आप ध्यान देना जरा, क्योंकि हर सवाल में कुछ ना कुछ चीजें आती रहती हैं, ठीक है। fx और gx हमें दे रखे हैं, चलो ठीक है। जो हमें निकालना है गॉफ और फॉक निकालना है, तो हम गॉफ और फॉक जो निकालेंगे वो निकालेंगे x के अनुसार। जैसा आपको परिभाषा में बताया था गॉफ x था, तो हम यहाँ निकालेंगे गॉफ x के अनुसार। एक इसका रीजन ये हो सकता है कि हमें f या g किस में दे रखे हैं, x में दे रखे हैं, तो हम x के हिसाब से उसको निकालेंगे।
तो अब बच्चों यहाँ देखते हैं, पहले हम निकालते हैं गॉफ। ठीक है बच्चों, गॉफ। और मैंने क्या बताया, किसके हिसाब से निकाल लेंगे हम इसको, x के हिसाब से, क्योंकि हमें fx और gx के मान पता हैं। तो बच्चों जैसे अब आपको मैंने अभी सवाल खत्म कराया, गॉफ x है, ब्रेक किया, तोड़ने का तरीका जैसा आपको मैंने बताया कैसा होगा, यहाँ पर लिखा हमने पहले g तो हमारा ऐसे ही रहता है, पहले ब्रेक होता है f वाला टर्म्स, तो ये हमारा आ गया ब्रैकेट और ये हमारा हो गया fx, जैसा आपको मैंने अभी अभी बताया है। ठीक है, g को ऐसे एन दिया और o को हटा के आप कह सकते हैं वो हमारा एक ब्रैकेट आ गया और fx। उसके बाद मैंने आपको और चीज बताई, सबसे पहले किसका मान, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, पूरा पूरा मान आप ऊपर से रख देना, जो भी दे रखा हो। क्या दे रखा है, fx, देखो fx अंदर आ रहा है, तो fx हमें दे रखा है बच्चों कितना, यहाँ से cos x, तो ये हमारा हो गया g cos x। आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना हो गया हमारा g cos x, क्योंकि fx का मान मैंने यहाँ पर आके रख दिया, अभी हमारा बन गया g cos x। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम मान देखेंगे g को ध्यान में रखते हुए। g क्या है बच्चों, gx हमें दे रखा है 3x², gx हमें क्या दे रखा है 3x²। तो आपको बस कुछ नहीं करना होता, जो हमें दे रखा है x की जगह या जो x की जगह आ रहा है उसकी तुलना करनी है कि भैया x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर बच्चों gx है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, और ये हमारा ऐसे, आप चाहो तो उसको मैंने निशान लगा भी दिया, थोड़ा आपको ध्यान भी रहेगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो gx है बच्चों, तो x की जगह आप ध्यान से देखेंगे तो cos x हमारा यहाँ पर आ रहा है, x की जगह cos x आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पूरे मान में जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, cos x को। तो अब जब यहाँ देखते हैं कितना होगा, फिर ये 3 तो ये बच्चों ऐसे रहेगा, अचर राशि है उस पर तो क्या चेंज आना, वो तो ऐसी रहती है। x का स्क्वायर, x की जगह कितना आ रहा है बच्चों, cos x, तो ये हमारा हो जाएगा 3 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 3 cos x का होल स्क्वायर। और बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन cos tan आपने 10th क्लास में किए होंगे, साइन cos tan sec cosec cot। ठीक है, अगर जैसे उनकी बात आती है कि पूरे का होल स्क्वायर, तो बच्चों पूरे का होल स्क्वायर ना वो आपका इस प्रकार भी लिखा जाता है, मतलब 3 cos स्क्वायर x, इस प्रकार बच्चों। अगर साइन cos tan जो आपको बताया पूरे का होल स्क्वायर है, तो कैसे लिखा जाएगा, cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर, जो भी हमारा आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब जरा अब निकालेंगे हम बच्चों क्या, फॉग। तो आप इस बात पर विशेष ध्यान देना, जो काम मैंने गॉफ के लिए किया था या जो किया है अभी, पूरा आपको वो सेम काम या एक जैसा काम यहाँ पर करना है। चाहो तो आप देखिए, देखो साथ साथ, जैसे गॉफ था तो पहले मैंने g को ऐसे एन दिया, f को अंदर कर दिया ब्रैकेट के, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ हम f को रहने देंगे और g को कर देंगे पहले। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, ये f आ गया, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये gx। ठीक है बच्चों, f हमारा हो गया, और अंदर कितना आ जाएगा हमारा gx। अब देखिए, तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हम किसका मान रखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर होता है। तो gx का मान बच्चों यहाँ में क्या दे रखा है, यहाँ भी देख सकते हैं हम 3x²। तो gx का मान यहाँ कितना है बच्चों, 3x²। तो gx का मान मैंने यहाँ पर आके रख दिया। अब ये पूरा बन गया f के लिए। अब हमारा सारा ध्यान कहाँ जाएगा कि f का मान हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ देखिए बच्चों, fx हमें दे रखा है cos x, fx बच्चों में क्या दे रखा है, यहाँ से cos x दे रखा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, f में 3x²। तो आप देखो यहाँ पर फिर एक मैं लाइन से खींच दूं, तो आप ध्यान से देखिए, मतलब इस x की जगह बच्चों यहाँ पर हमारा 3x² आ रहा है, जैसा भी आपको मैंने ऊपर करके बताया। x की जगह यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, 3x²। तो हम क्या करेंगे, पूरे मान में जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे, 3x²। तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, cos बच्चों ऐसे रहा,
x की जगह आपको मैंने क्या बताया, 3x² हमारा आ जाएगा। ये देखिए, तो बच्चों अगर इसका बस इतना पार्ट होता कि गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए, तो ये सवाल आपका यहीं पर आकर खत्म। इसने एक पॉइंट और जोड़ दिया कि दिखाओ कि गॉफ बराबर नहीं होगा फॉग के। ठीक है, अब यहाँ देखिए, देखो गॉफ का मान तो बच्चों ऐसा आ रहा है 3cos² x, और फॉग का जो मान आ रहा है वो आ रहा है cos में कितने बच्चों, 3x²। तो आप यहाँ साफ साफ दे सकते हैं कि दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं। जब अलग अलग आएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो हम क्या बोल देंगे, इसलिए गॉफ बराबर नहीं होगा किसके बच्चों, फॉग के। मतलब आप इसको शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं कि गॉफ बराबर नहीं होगा फॉग के, मतलब x को हटा के। मतलब जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, जैसे x इसके अनुसार आ गया fx या gx के, और जब मेन आंसर पर आएंगे तो आप वहां से x को हटा सकते हैं कि आपस में इक्वल नहीं है या इक्वल है। इसी के साथ बच्चों अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले सवाल की तरफ और देखता हूं कि अगला सवाल आखिरकार क्या है। देखिए बच्चों, आ गया नया सवाल आपके सामने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले हम देखो सवाल पढ़ेंगे, और बच्चों देखो सवाल की आप लेंथ भी देख सकते हैं कि सवाल उसने पूरा डिटेल ही दे दिया। आप बुक्स में भी आपने देखेंगे तो बुक्स में भी देखो हमने 5-6 लाइनें आपकी हो सकती हैं मिल जाएं पूरे सवाल के लिए। तो सबसे पहले देखो सवाल को देखते हैं कि आखिरकार सवाल में ऐसा क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको करेंगे। सवाल 17 क्या है बच्चों, यदि fx हमें दे रखा है 3x + 4/5x - 7। आगे बढ़ते हैं। फलन है बच्चों, ठीक है, वो हमारा कहां से कहां जा रहा है, आप देख सकते हैं f such that r - 7/5 से r - 3/5 की तरफ। और बच्चों एक और हमें दे रखा है फंक्शन इसने gx भी हमें दे रखा है 7x + 4 और 5x - 3, और वो हमारा बच्चों कहां से कहां जा रहा है, r - 3/5 से r - 7/5 की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है कि फॉग, देखो बच्चों फिर आगे दोबारा आपको मैं वही कह रहा हूं कि अब फॉग गॉफ यही चीज आपकी फलों के संयोजन में आएगी। और उसके बाद जैसा आपको मैंने बताया था वो आया था व्युत्क्रम, तो उसके बाद व्युत्क्रम के सवाल आ जाएंगे और वहां आपका ये एक्सरसाइज जो भी है वो सब आके खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। फॉग का जो आंसर है बच्चों, इसके हिसाब से कितना आना चाहिए, IA। और आप देखो एकदम नई चीज आपके लिए, अगर मैं कहूं तो फॉग का आंसर कह रहा IA आएगा। ठीक है, और गॉफ का आंसर कह रहा IB हमारा आना चाहिए। अब देखो I तो चलो अब होता क्या है वो यहाँ पर अभी आने वाला है, AB तो आपको मैं ऐसे ही बता दूंगा। ठीक है, साथ साथ तो कह रहा वो IA और IB इस प्रकार है कि IA का मान x के साथ तो x है, और कब जब x कहाँ बिलोंग्स करे आपका, या x कहाँ पर हो, a के अंदर, ऐसी IB वो हमारा भी किसके अंदर है, x के। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू b, मतलब IAX हो या IBX दोनों हमें x दे रखे हैं, पर एक में तो तुम्हारा x आ रहा है कहाँ बच्चों, a की तरफ, दूसरे में आ रहा है b की तरफ। चलो आगे देखते हैं। और यहाँ बच्चों उसने बता भी रखा है कि a को हमें जो लेना है बच्चों वो लेना है आपका r - 3/5 और b मुझे लेना है r - 7/5। अब बच्चों वो बात आ गई जिसकी मैं आपको बात बताने वाला था। IA ये IB इनको हम बोलते हैं बच्चों, यहाँ आप देखिए हिंदी का नाम तो उसका ये आ रहा है तत्समक फलन। ठीक है बच्चों, जैसे कि इसमें आपका कि तत्समक फलन क्या होते हैं, तो आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए, I का लेटर, कैपिटल I का फलन में वो आपका मोस्टली I को ही दिखाता है। अगर वो कहता है कि तत्समक फलन तो I आएगा डायरेक्ट। अब बात आ रही है A की, तो A का मतलब यह है कि समुच्चय A के लिए। ठीक है, IB आ रहा है तो समुच्चय B के लिए, बस वो ऐसा पढ़ा जाता है। IA का मतलब A के लिए, IB का मतलब B के लिए, बस बच्चों ये सवाल है पूरा। तो हमें निकालना बच्चों ये गॉफ और फॉग निकालना है। अब हम उसके अनुसार सवाल को आगे
करेंगे। और थोड़ा सा बच्चों मैं यहाँ पर एक इसका चित्र भी बनाना चाहूँगा, एक थोड़ा हल्का सा डायग्राम कि कब मुझे आई ए लेना है, कब आई बी लेना है, एक हल्का सा डायग्राम, तब उसके बाद हम इसको यहाँ पर शुरू कर देंगे। तो बच्चों इसका जो डायग्राम है यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऊपर बता दूंगा और यहाँ हम सवाल को शुरू कर लेंगे। बस ऐसे बच्चों ये थोड़ा एक हल्का सा है, ये छोटा सा, इस टाइप में आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो हमें एफ दे रखा है आर से उस आर की तरफ, तो यहाँ पर देखो बच्चों इसमें संयोजन है, तो मुझे ये 3 करने पड़ेंगे। बस थोड़ा आपको ये आइडिया कि आई ए कब लेना है, आई बी हमें कब लेना है, ठीक है। बच्चों इसने एफ दे रखा है और जी, तो मैं देखो उसी के अनुसार मान लेता हूँ। मान लो ये हमारा एफ है, ये हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर जी है, और देखो r माइनस 7.5 r माइनस 3.5। बच्चों r माइनस का जो हमारा 7.5 है जो f के लिए काम कर रहा है उसको इसने माना है b। तो बच्चों यहाँ पर इसको फिर ये b करना होगा, ये b हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या बच्चों, और मैं तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, ये हमारा है क्या बच्चों r माइनस का 7.5। बस थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए इसका, ठीक है। और जी ये हमारा हो गया, तो f हमारा जा रहा है r माइनस का बच्चों ये कितना है 3/5, ठीक है बच्चों। फिर क्या हुआ, जब ये gx पर गया तो gx आप यहाँ देख सकते हैं उसका उल्टा हो गया, वो 3.5 से कहाँ जा रहा है 7.5 पर। तो मैंने एक थोड़ा रफली डायग्राम बनाने के लिए आपको यह दिखा दिया। ये हमारा जा रहा है कितना बच्चों r माइनस 7.5 तक, ठीक है। तो आप इसको देखो एक प्रकार से मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हमारा जा रहा है f, और बच्चों हाँ इसको एक और कर ले, यहाँ पर हम यहाँ पर a मान लेते हैं और ये हमारा b है। तो आप बच्चों यहाँ पे एक चीज देखेंगे, f जो जा रहा है वो जा रहा है आपका b से a, आप वहां देख सकते हैं इसके अनुसार जो हमें दे रखा है b से a। g जो है, g जो जा रहा है वो उसका उल्टा हो गया बच्चों, यहाँ देखिए ये आपका हो रहा है जैसे कि f हमारा हो गया है r माइनस 7.5 से r माइनस का 3.5। बच्चों ध्यान से फोकस करना पड़ेगा आपको। और जो g जा रहा है बच्चों, g जा रहा है इसका उल्टा, अगर आप देखें तो मतलब 3.5 से 7.5 की तरफ। तो जब ये उल्टे जाते हैं ना बच्चों, तो मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे दूं, जब ये उल्टे जाते हैं, उल्टे का मतलब जैसे मान लो a से b गए, b से कहाँ आ गए a की तरफ, तो ये केस होता है बच्चों व्युत्क्रम फलन का, जो आएगा इसके बाद में। तो ये थोड़ा बहुत उससे कनेक्ट एक आप सवाल मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं इसके साथ सवाल को आगे करता हूँ। तो बच्चों में क्या निकालना है यहाँ पर गॉफ निकालना है और फॉर निकालते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे मैं इसका हल करूंगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ इसमें गॉफ, और x के साथ, जैसा मैंने आपको बताया था गॉफ निकालेंगे हम x के साथ, कोई जो हमें फंक्शन दे रखा है f(x) या g(x) हो, x के साथ दे रखा है। चलो निकालते हैं बच्चों। तो गॉफ x है, तो आपको मैंने क्या बताया था, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों। सबसे पहले g अलग और f(x) को कहाँ रखा, ब्रैकेट के अंदर, f कहाँ गया ब्रैकेट के अंदर। अब सबसे पहले आपको किसका मान रखना है, जो आपको मैंने अभी अभी बताया था, सबसे पहले मान रखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर वाला, मतलब f(x) का। देखो f(x) का मान कितना है बच्चों, वहां पर f(x) का मान दे रखा है हमें, ऊपर से देखिए 3x + 4। तो यहाँ देखिए, देखो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ये हमें दे रखा है 3x + 4 बच्चों, और ये हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 5x - 7। तो हमने f(x) का मान ऊपर से यहाँ पर रख दिया 3x + 4 अपॉन में कितना बच्चों 5x - 7। तो पहला काम आपका यहाँ आके खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद पूरा मान रखना है g को ध्यान में रखते हुए कि अब g का मान हम ऊपर से रखेंगे। देखते हैं बच्चों, gx हमें दे रखा है 7x + 4 अपॉन 5x - 3। gx का मान हमें यहाँ पर दे रखा है। और बच्चों यहाँ पर g और पूरा ये आ रहा है, जैसा आपको मैंने बताया था। बस हमें ये देखना है कि
x के स्थान पर यहाँ पर क्या आ रहा है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, x के स्थान पर ये पूरा आ रहा है, x के स्थान पर बच्चों क्या आ रहा है, ये पूरा पूरा हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जरा इस पर ध्यान देना, हम इस पूरे मान में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, ये अंदर वाला। तो मैं आपको फिर एक हल्की सी लाइन में खींच के दिखा देता हूँ कि ये इसके हिसाब से आ रहा होगा, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर करेंगे इसको, तो देखिए बच्चों वहाँ कितना है 7x + 4, ऊपर कितना आ रहा है 7x का फ्लोर। तो ये देखो हमारे यहाँ 7 हो गया, x कितना होगा बच्चों यहाँ से बताइए, 3x + 4 के नीचे 5x - 7, ठीक है। तो जहाँ x है वहाँ पर मुझे ये रखना है, प्लस का 4 आ रहा है, तो बच्चों प्लस का 4 हमारा इतना आ गया, ठीक है। फिर इसके नीचे का मान कितना आ रहा है 5x - 3। तो आप यहाँ देखेंगे 5 तो यहाँ पर रहा, x का मान कितना है बच्चों ऊपर से 3x + 4 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 5x - 7, ठीक है। और इसके साथ बच्चों में क्या दे रखा है -3, ठीक। हमने ऊपर से ये मान यहाँ पर आके रख दिए। अब आगे क्या है, अब बच्चों कुछ नहीं है, मान जो रखना था वो हमने यहाँ पे आके रख दिया, बस आपको उसको सॉल्व करना है, किसका मान आखिर का कितना आएगा। तो बच्चों ये तो बहुत छोटी क्लास में आपने ये चीज़ कर रखी होगी, जैसा आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 के नीचे 1 मान लेंगे, 3 के नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों 5x - 7 और 1 का, और 5x - 7 और 1 जो ऊपर नीचे आ रहे हैं उसका लेंगे एलसीएम, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, आपको मैं एक हल्का सा दे दूं, 2 और 4 का एलसीएम, जैसे आपने सवाल किए होंगे 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा आप बताओ। 2 और 4 का एलसीएम हमारा 4 आ गया, ठीक है। और जैसे 4 8 जो छोटी छोटी क्लास में हम किया करते थे। तो अब 5x - 7 और 1 का जो आएगा एलसीएम वो आ जाएगा 5x - 7। आगे बच्चों अब उसको एलसीएम को लेंगे और उसके बाद हम इसको आगे करके बताएंगे। देखो बच्चों मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इस बात पर आप ध्यान देना, देखो एलसीएम ऊपर वाले का और नीचे वाले का एक जैसा आएगा। देखिए 5x - 7 5x - 7, और जब एलसीएम आपका एक जैसा आएगा, ऊपर वाले भिन्न में भी कह सकते हैं आप और नीचे वाले, देखो ऊपर भी बच्चों देखा जाए तो एक भिन्न आ रही है और नीचे भी क्या आ रही है, एक भिन्न हमारी आ रही है, ठीक है। ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर भी और नीचे भी जो उसके एलसीएम आएंगे वो एक जैसे आ रहे हैं। आपको पता है वो एक जैसे आते हैं तो आपस में वो कर जाएंगे, जो आपने बहुत सवाल किए होंगे 7 8 9 10 क्लासों में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 5x - 7 और 5x - 7 को हमने एलसीएम लेके यहाँ पर काट देंगे इसको। तो बच्चों ये ऐसा आ जाएगा, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूँ, सिंपल आपको एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो बच्चों देखो ऐसा आ जाएगा 7 3x + 4। तो बच्चों ये जो फाइनल लाइन हम लिख रहे हैं वो पूरा एलसीएम लेने के बाद आएगी, चाहे तो आप खुद इसको करके वहाँ पर देख सकते हैं सिंपल कैलकुलेशन को। 7 3x + 4 + 4 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 5x - 7, ठीक है। और जैसा आपको मैंने क्या बताया, नीचे वाले जो फ्रैक्शन आएंगे इनके जो एलसीएम लेते हो आपस में कर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे यहाँ कितना आएगा बच्चों 5 में ये हमारा आ जाएगा 3x + का 4 और माइनस में 3 5x माइनस का बच्चों कितना 7। अब हमें क्या करना है बच्चों, आप यहाँ देखिए, मतलब वो मैंने पूरे एलसीएम को लेके उसको पूरा जैसा आपको बताया कि ऊपर और नीचे के एलसीएम जो आएंगे वो एक जैसे आएंगे। काटने के बाद ये आप देखेंगे ये लाइन आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको और सॉल्व करना है। तो पहले क्या होगा बच्चों 7 की इससे इंटू होगी, 4 की इससे होगी, मतलब ऊपर नीचे हम इसके इंटू आपस में कर देंगे। तो यहाँ देखिए कितना आएगा बच्चों, 7 के 3 से इंटू करेंगे 21x + 28 प्लस का बच्चों 4 की करेंगे तो 20x माइनस का 28।
अब बच्चों यहाँ नीचे आते हैं, नीचे हमारा क्या आएगा, 5 की करेंगे तो 15x, ठीक है बच्चों, 15x प्लस का 20, आप देख सकते हैं 15x प्लस का 20 माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 15x और प्लस का 21, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक चीज और देखना, जो हमने इंटू की है उसके बाद हम क्या करेंगे ये देखेंगे, कुछ प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है ऊपर या नीचे, तो आप देख सकते हैं 28 कट गए हमारे और 15x हमारा 15x से आपस में कट गया है। अब ऊपर बच्चों क्या बच रहा है 21x प्लस का 20x का मतलब कितना है बच्चों यहाँ पर 41x। नीचे देखेंगे 20 और 21 बच्चों ये भी कितना आएगा 41 से 41 गया तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया x। मतलब आपको सिंपल गुणा भाग करनी है, जैसे एलसीएम लेते हैं सॉल्व करते हैं, वो बहुत बड़ा काम नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा x आ गया। अब बच्चों यहाँ पर सवाल पर फिर आते हैं, आई ए और आई बी हमको पता है कि तत्समक फलन थे, ठीक। आई ए ब्रैकेट में x बच्चों किसके बराबर था x के, तो अब हमें ये देखना है कि जो यहाँ पर x आया है वो किसके लिए काम करेगा, a के लिए या b के लिए, ठीक है, a के लिए या b के लिए, बस उसको देखना है, तो आप उसको आगे कर सकते हैं। चलो बच्चों, मैंने बच्चों यहाँ पर क्या निकाला आप उस पर ध्यान दीजिए। पहले मैंने किसका मान निकाला है, मैंने मान निकाला है यहाँ पर गॉफ का। अब आपको जैसे मैंने अभी इससे पहले इसी क्लास में अभी आपको परिभाषा बताई थी, जैसे हम ये कहते हैं ये एफ है ये जी है, तो गॉफ हमारा बच्चों ऐसे तो होगा, ये जैसे था आपको बताया था ए से बी, बी से सी, तो वो हमारा क्या होता है आपका ए से सी, तो ये आपका इस प्रकार से आ जाएगा, बस आप ये समझिए इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे इसको मैं ये लिखता हूँ गॉफ, ये तो आपको बताया था मैंने, ये मान लीजिए ये ए आ रहा है, ये बी है, ये सी है, आप माइंड में ये लेके चलिए कि ये ए है, ये बी है, सी है। एफ था हमारा ए से बी, जी था बी से सी, तो गॉफ मैंने क्या बताया था आपको ए से सी, तो आप समझ लो ये ए से सी गया, ठीक। फिर परिभाषा में एक चीज आपने देखी होगी, उसमें गॉफ में ब्रैकेट में एक्स आया था, गॉफ के साथ ब्रैकेट में क्या आया था एक्स आया था, और मैंने कहा था वो एक्स मान होता है ए का, जहां से ये क्रम हमारा चला है, तो ये क्रम हमारा चला है यहाँ से एफ से जी, फिर जी पर आए और गॉफ हमारा पूरा, तो यहाँ पर जो एक्स होगा वो किसका अवयव होगा बच्चों बी का, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई बच्चों इसकी बी से, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको साथ साथ। तो ये जो एक्स होगा वो किसके अनुसार लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका उसके अनुसार, मतलब मैं यहाँ पर बच्चों उसको आई बी एक्स लिखूंगा, मेरा मतलब ये है कहने का, इस x का मान मैं लिखूंगा आई बी एक्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं गॉफ में x ये गया गया पूरा आपका इतना आ रहा है, कितना आई बी एक्स, ठीक है। तो वो शॉर्टकट जो आपको मैंने बताया, शॉर्टकट कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ गॉफ के साथ x है, यहाँ आई बी के साथ x है, तो हम x को x से हटा सकते हैं, तो यहाँ पर हम बच्चों ये लिख देंगे, इसलिए गॉफ जो होगा बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा आई बी के, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो बच्चों गॉफ हमारा कितना हो जाएगा आई बी के इक्वल, तो ये इसका अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट का फिनिशिंग हो गई है। अब हम बच्चों इसी प्रकार कोई नयापन नहीं करना है मुझे, इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे फॉग का, ठीक है, गॉफ निकाल लिया फॉग निकालते हैं इसी के अनुसार, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट है मैं आपको यहीं पर एक लाइन खींच के कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो काम मुझे यहाँ करना है वो पूरा पूरा काम कहाँ करना है बच्चों इसके फॉग वाले पार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक लाइन सी खींच देता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कर लेंगे, तो कम से कम ये रहेगा एक सवाल आपका एक ही साथ आपको देखने में आसानी रहेगी, मतलब नए पेज में करेंगे तो फिर हमको भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी कि फंक्शंस क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे इसका जिक्र कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर पूरा पूरा कोशिश करूँगा सवाल को करने की। तो अब जरा देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे बच्चों फॉग और एक्स, जैसा आपको मैंने अभी बताया है।
तो बच्चों ये कैसे टूटेगा, एफ में आपको मैंने बताया है जी एक्स आ जाएगा, मतलब पूरा वही काम करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। एफ और ब्रैकेट में कितना बच्चों, जी एक्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले किसका मान, जी एक्स का, जी एक्स का मान कितना है बच्चों, यहाँ से देख के बताओ आप देख भी सकते हैं साथ साथ। ये आपका आ रहा है 7x प्लस 4 के नीचे बच्चों ये आएगा 5x माइनस का 3। अब बच्चों जी एक्स का मान रख दिया, अब हमारा सारा ध्यान कहाँ जाएगा, f के अनुसार मान हमें क्या दे रखा है, तो f का देखते हैं। एफ एक्स बच्चों में दे रखा है 3x प्लस 4 के नीचे 5x माइनस का 7, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है, जैसा आपको हमने भी कराया है, जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ पर हम क्या रख देंगे, ये पूरा मान x का उस एफ एक्स में। तो बच्चों यहाँ देखिए कितना आएगा, ये है 3x, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3x, x की जगह कितना आना है 7x प्लस 4 और यहाँ कितना 5x माइनस का 3। तो बच्चों ये 3x हो गया, इसके साथ यहाँ क्या आ रहा है बच्चों 4, ठीक है। नीचे देखिए 5x माइनस का 7, तो 5 आपका यहाँ आ गया और x की जगह हमें क्या रखना है बच्चों 7x प्लस 4 के नीचे 5x माइनस के 3 और इसके साथ कितना आ रहा है बच्चों, आप देखिए यहाँ पर 7, ठीक है। अब वही काम जैसा मैंने आपको यहाँ कराया है, वही पूरा काम हम यहाँ पर अब आपको करके दिखा देंगे कि क्या होगा बच्चों। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ मैंने 1 माना था, यहाँ 1 माना था, उसके बाद एलसीएम लिया था, तो वही चीज़ अब देखो इसका भी एलसीएम 5x माइनस 3 ऊपर के भिन्न में भी और नीचे के भिन्न में भी सेम आएगा। जब सेम आएगा तो उसको हम आपस में काट देंगे। आप चाहो तो उसको जो मैं बता रहा हूँ अलग से कॉपी में करके देखेंगे तो वही मान यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फिर मैं इसके इंटू करके इसका मान यहाँ पर आके लिखता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 के इंटू करेंगे, ये हमारा आ गया 21x, ठीक है, प्लस कितना बच्चों यहाँ पर 12, और आपको पता है ये 4 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 5x माइनस के 3 से। तो बच्चों यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, प्लस में आप देखिए ये हमारा आ जाएगा 20x, ठीक है, और माइनस का 12, आप देख सकते हैं जैसा आपको मैंने मतलब जो काम मैंने यहाँ किया है बच्चों वो चीज़ यहाँ करनी है और कोई बड़ा काम नहीं है इसमें बस, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चों 5 की इंटू करेंगे 7 में, कितना आपका 35x प्लस का 20 माइनस के बच्चों 7 की इंटू 5 में होगी तो ये हमारा आ जाएगा 35x और प्लस का बच्चों ये आना है 21, ठीक है। फिर वही काम देखेंगे कुछ हमारा प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों प्लस माइनस में 12 हमारा 12 से कट गया, ठीक है, 35x से हमारा कट गया, 21x और 20x बच्चों जुड़ के कितने आ गए हमारे 41x। आप नीचे देखेंगे नीचे क्या आ रहा है 20 और 21 कितने होते हैं बच्चों हमारे यहाँ पर 41, तो 41 से 41 कटेगा और उसके बाद जो यहाँ बच रहा है मान वो हमारा आ रहा है यहाँ पर x, देख सकते हैं आप, सिंपल सी बात है। अब जैसे बच्चे यहाँ भी x आया था, यहाँ भी x हमारा आ गया, पर ये जो आया है x अब वो किसके अनुसार, तो बच्चों आपको मैंने अभी कुछ बताया है, थोड़ी देर पहले आप देखेंगे या सुनेंगे कि अगर मैं गॉफ निकाल रहा हूँ जो आपको निकाल के बताया और मुझे क्या निकालना है फॉग, तो ये उल्टे हैं। अगर गॉफ मैंने निकाला है तो फॉग इसका एक प्रकार से उल्टा है। देखो आप इसका फिगर अगर देखेंगे तो वही है, ये B टू A गया और फिर ये अगर 3.5 से 7.5 पर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये A से B गया है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं दो समुच्चय के लिए, जैसे दो समुच्चय हैं बच्चों A और B है, A और B है। अगर ये हमारा गॉफ है तो हमें पता है गॉफ के लिए क्या था हमारा कि A टू B और B टू A, जो आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर A B C है तो A से B से C, तो वो हमारा क्या होता है गॉफ में A टू C। तो वैसे ही अगर मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, अगर दो हमारे समुच्चय हैं A और B, इस बात पर विशेष ध्यान देना, अगर दो समुच्चय हैं जैसे यहाँ पर A और B की बात हो रही है बस, ठीक, अगर मैं गॉफ निकाल रहा हूँ, गॉफ में से मैं कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल आप मानिए A टू B है तो फॉग B टू A होगा और B टू A का मतलब उसका व्युत्क्रम जो अब इस आर्टिकल के बाद आने वाला है।
तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर गॉफ में जब x का मान आया था तो मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा यहाँ से एक आइडिया दिया था, तो x बिलोंग्स करेगा b में। अगर यहाँ पे फॉग निकाल रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, जो हम समुच्चय लेंगे वो लेंगे उसका उल्टा, मतलब b तो आ गया है, अब हम b की जगह क्या ले लेंगे, a। तो ये हमारा बच्चों कितना हो जाएगा आपका i a और ब्रैकेट में कितना x, और वही आपको शॉर्ट तरीका जो मैंने बताया, x को आप x से हटा सकते हैं, शॉर्टकट में होता है। तो आपका फॉग जो लिखा जाएगा वो किसके बराबर लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ से i a के बराबर। तो आपका इसी के साथ आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा बच्चों इस सवाल है, कौन सा सवाल 17, वो यहीं पर आके आपका ख़त्म होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम जरा इसमें सवाल 17 के बाद जो बाकी सवाल हैं बच्चों, मैं उसको अगली क्लास में आपको बताऊंगा और देखेंगे कि अगली क्लास में हमारे अगला सवाल क्या आता है, इसमें क्या क्या हमें दे रखा है और क्या क्या हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, तो जो जो आज को बताया आपको, सबसे पहले क्या बात है, सबसे मेन बात, गॉफ और फॉग आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसा नहीं है कि संबंध नहीं पूछा जाता या फलन के जो आपको बताए थे आच्छादक ऑन टू, पर कुछ चीज़ें होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, तो वो महत्वपूर्ण आप इसको कह सकते हैं। तो बच्चों ठीक है, इसी एक सोच के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और निरंतर करेंगे, ये नहीं कि आज कर ली 2 दिन की छुट्टी कर ली, निरंतर करनी है। ठीक है, लगातार। इसी के साथ अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए सवाल के साथ। ठीक है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना।